बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, अर्थात कि वैसे विद्यार्थी जिनका भी वर्तमान में 2026 इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिनका भी OFSS के थ्रू 11th में नामांकन हुआ है, तो आपके लिए देखिए इस समय अक्टूबर वाला मंथ में आप जानते हैं पूरा मंथ छुट्टी वाला महीना है, बट इसी छुट्टी के बीच में आपका मंथली एग्जाम भी होगा। और हर मंथ ये देखा जाता था कि 11th का और 12 का सेम रूटीन रहता था, बट इस मंथ बदल दिया गया क्योंकि छुट्टी की वजह से। और इस मंथ आपका एग्जाम सबसे पहले मतलब 9, 10, 12 से पहले 11th का ही मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जो 17/10 से शुरू होने जा रहा है। तो ध्यान से थोड़ा सा रूटीन समझ लीजिएगा इस मंथ का, क्योंकि यहाँ पे मैं बोला कि पहले जैसा रूटीन मतलब कि पहले ही जैसा रूटीन है, बट डेट वगैरह और छुट्टी की वजह से काफी इसमें बीच बीच में डेट को एडजस्ट करके समझिए आपका एग्जाम लिया जा रहा है अक्टूबर वाला मंथली एग्जाम क्लास 11th का। और ये सिर्फ 11th का, यहाँ पे देख लीजिए 12 का अलग रूटीन है। तो ध्यान से समझेंगे जो भी विद्यार्थी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, और उसके साथ साथ अभी आप 11th में, अर्थात 11th का वार्षिक परीक्षा आपका 2025 में पड़ेगा और 12 का आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025-26 में पड़ेगा, तो उनके लिए रूटीन है। बताया जा रहा है कि हर एक मंथ के भांति अक्टूबर मंथ में भी आपका मासिक परीक्षा होगा, और ये मासिक परीक्षा 2 पाली में होगा। प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर 11:30 तक आपका एग्जाम चलेगा, 1.5 घंटा का पेपर रहेगा, और द्वितीय पाली में 12:45 से 2:15 तक। और एग्जाम 17/10 से शुरू होगा, तो सिर्फ आप ही का शुरू होगा, मतलब 9, 10 जैसा आप पहले देखते थे कि सबका एक साथ शुरू हो गया, वैसे इस मंथ में एग्जाम नहीं शुरू होगा क्योंकि छुट्टी की वजह से। अब ध्यान से समझ लेंगे, पहले साइंस के, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स की रूटीन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो 17/10 के दिन मैंने बता दिया, प्रथम पाली में 10 से 11:30 तक और द्वितीय पाली में 12:45 से 2:15 तक एग्जाम होगा। तो 17/10 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में फिजिक्स, द्वितीय पाली में केमिस्ट्री। फिर 18 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में बायो। 19 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। इस तरह साइंस का मुख्य विषय का एग्जाम खत्म होता है। और जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर लिए होंगे उनका 22 के दिन एग्जाम होगा, ठीक है, 22 के दिन आपका एग्जाम होगा। डेट ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि बीच बीच में देखिए काफी छुट्टी है, इसी वजह से आपका देखिए 17 से ही शुरू हो रहा है और 24 तक चल रहा है। अच्छा, फिर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का भी उसी तरह 2 पाली में एग्जाम होगा, 10 से 11:30 तक प्रथम पाली और द्वितीय पाली 12:45 से 2:15 तक। 17 के दिन कॉमर्स के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में EPS, द्वितीय पाली में अकाउंट। और 18 के दिन कॉमर्स का प्रथम पाली में कोई एग्जाम नहीं है, द्वितीय पाली में बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा। और 19 के दिन आपका प्रथम पाली में कॉमर्स का भी, क्योंकि साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका अंग्रेजी का पेपर सेम रहता है, तो अंग्रेजी का पेपर होगा, और द्वितीय पाली में आपका हिंदी का पेपर होगा। इस तरह आपका कॉमर्स का भी लगभग मुख्य विषय का एग्जाम खत्म हुआ। इकोनॉमिक्स जो परीक्षार्थी लिए हैं तो इकोनॉमिक्स का पेपर आपका कॉमर्स का 22/10 के दिन प्रथम पाली में होगा, तो डेट ध्यान से समझ के रखिएगा। अब आर्ट्स के रूटीन की बात करें तो आर्ट्स के रूटीन में यहाँ पे देखिए 17 के दिन आर्ट्स वाले परीक्षार्थियों का प्रथम दिन फिलोसफी का पेपर होगा, द्वितीय पाली में प्रथम दिन मतलब 17/10 के दिन ही प्रथम पाली में फिलोसफी और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, 18 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स में जो परीक्षार्थी मैथ लिए उनका पेपर होगा और द्वितीय पाली में आर्ट्स का ज्योग्राफी। 19 के दिन भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका प्रथम पाली में इंग्लिश होगा और द्वितीय पाली में हिंदी विषय की एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो विद्यार्थी साइकोलॉजी लिए होंगे उनका 21 के दिन सीधे आपका मतलब बीच में संडे का छुट्टी है, तो 21 के दिन आपका द्वितीय पाली में आर्ट्स का साइकोलॉजी का पेपर होगा। और वहीं पे 22 के दिन बात करें तो 22 के दिन आर्ट्स के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स और द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी। और 23 के दिन आर्ट्स के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में हिस्ट्री, द्वितीय पाली में म्यूजिक, और 24 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में होम साइंस। इस तरह आपका 11th का अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का ये पूरा रूटीन समाप्त होता है। तो मैंने पूरा बता दिया। आर्ट्स साइंस कॉमर्स का इस साल सिर्फ आप ही का परीक्षा सबसे पहले शुरू हो रहा है 17 से, और आपका चलेगा कब, लास्ट डेट मैंने दिखा दिया कि 24 तक आपका एग्जाम चलेगा। सिलेबस वगैरह समझ ले तो इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आध चैप्टर बीच में से छोड़ता भी है, लेकिन वो आपको समझ, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन करके जाना है अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का। इसमें पूरा 100% लगभग सिलेबस से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यही है अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का रूटीन। बाकी और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो उसी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए बस आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे
क्लिक कर देना है। हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक जानकारी है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर हर एक जानकारी यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा क्लास 11th कैटेगरी में। क्लास 11th कैटेगरी में अगर इसका प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो यहीं से आप देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है बिहार बोर्ड 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम 2024 रूटीन। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर पोस्ट है 11th कैटेगरी में। सिंपल सा आपने को इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे देख लीजिए यहीं पे 11th वाले में, तो यहाँ पे पूरा एग्जाम 11th का जो अक्टूबर मासिक परीक्षा होने जा रहा है उसका एक एक जानकारी, जो पहले डेट आया था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कब से कब तक एग्जाम होगा, यहाँ पे सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, पूरा जानकारी है। और यहाँ पे देखिए क्लास 11th का जो मैं रूटीन दिखा रहा था वो रूटीन यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से उसी रूटीन को आसान भाषा में लिखा गया है। और एग्जाम रूटीन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एग्जाम रूटीन के सामने जो बना है इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो यहीं से आप देख पाएंगे। तो 11th के परीक्षार्थियों का अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस मंथ में थोड़ा जल्दी आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका मैं बता दिया कि छुट्टी वाला ये महीना चल रहा है, उसके साथ साथ हो सकता है इसी मंथ में 12 का सेंटअप एग्जाम हो। और 11th के परीक्षार्थियों का प्रश्न था कि 11th का सेंटअप एग्जाम, तो 11th का सेंटअप एग्जाम नहीं होता है, आपको क्लियर समझना है। 11th का कोई भी सेंटअप एग्जाम सीधा आपका एनुअल एग्जाम होगा, 11th का 12 में चले जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा वो 17 से शुरू होने जा रहा है, 24 तक चलेगा। पूरा रूटीन मैंने बता दिया। बाकी रूटीन का PDF और सब जानकारी के लिए आप ark.com वेबसाइट पर आइए, 11th कैटेगरी से हर एक जानकारी पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।